हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब करीब 10 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। कल मार्केट 25041 पे बंद हुआ और उस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी को 25 या 50 के आसपास खुलना चाहिए था। कल मेरा भी ये मानना था कि निफ्टी आज प्लस खुलेगा, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी वो 10 पॉइंट दिखा रहा है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है 40-50 पॉइंट यहाँ से प्लस खुलना चाहिए, 25,090 के आसपास खुलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो रेंज रह सकती है निफ्टी में वो 24,990 से 25,145 की रह सकती है। 24,990 पे निफ्टी खरीदना चाहिए। अगर कभी भी किसी भी वक्त आता है वो डेफिनेटली वहाँ से बाउंस कर जाएगा, वो एक आपको मौका देगा निफ्टी में बाय करने का। और 25,145 पे एग्जिट कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता 25,145 के ऊपर आज निफ्टी क्लोज करेगा। फिर भी अगर किसी भी वजह से 25,145 के ऊपर वो ट्रेड करता हुआ दिखता है 3 से 3.5 के बीच में, तो हम उस हिसाब से कॉल अपना लेंगे। 25,145 मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बहुत ही कुछ खास कहीं से कोई न्यूज़ नहीं है, बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है सभी चीज़ों में और कुछ है नहीं। बस एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये है कि रिलायंस में बोनस आने के बाद भी वो शेयर नहीं चला। वो मुझे समझ नहीं आया। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती कि कन्विंसिंग नहीं लगती है, चाहे वो हो जाए, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करते। तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था कि बोनस के बावजूद चलो कोई बात नहीं आप नहीं बढ़ो, लेकिन बोनस के बाद मैंने कभी किसी शेयर को गिरते हुए नहीं देखा इतने सालों में। ये गिरा, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये होना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं, शायद न्यूज़ तो कई चीज़ों की आती नहीं है, लेकिन इंटरनली सर्कल में बहुत सारी चीज़ें चलती है, उसमें शायद ये चल रहा होगा कि बोनस को लेके कुछ कन्फ्यूजन था। क्या कन्फ्यूजन है मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक जो लग रहा था कि क्या ये बोनस किसको देंगे किसको नहीं देंगे, या तो भी कुछ तो भी था जो बोनस से लेके कन्फ्यूजन था, उसकी वजह से स्टॉक नहीं चला। लेकिन वो कन्फ्यूजन आज कंपनी ने स्टेटमेंट देके दूर किया है कि रिलायंस ने पास में कुछ पार्टली पेड शेयर्स इशू किए थे, तो उस पर उन्होंने पूरा पैसा नहीं लिया था। तो आज कंपनी ने ये बोला कि 20 सितंबर तक वो जो भी पार्टली पेड शेयर्स है उसका बाकी का पेमेंट करना है। जिनके पास में भी वो शेयर्स है, अगर वो करेंगे 20 सितंबर तक, तो ही वो रिलायंस के बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो मुझे लगता है ये रिलायंस के उस कन्फ्यूजन को दूर करेगा और जो गिरावट आई है वो उसको रिकवर करना चाहिए। और हो सकता है आज रिलायंस 2945 के ऊपर क्लोज हो जाए। 2945 तो मुझे आज रिलायंस में दिखाई दे रहा है, और 2945 की वजह से निफ्टी में रैली आ सकती है। तो रिलायंस पे ध्यान रखिए, रिलायंस आज चल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर पे जेपी मॉर्गन की काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। उसने वोडाफोन आइडिया को भी बाय अपग्रेड करके बाय किया और 7 रुपीज़ का टारगेट दिया। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी गूगल करने की कोशिश की, पहले का टारगेट मुझे मिला तो नहीं है, पर शायद वो 3 रुपया था। 3 रुपये से 7 रुपया उन्होंने किया है। मैं कभी भी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट से एग्री नहीं करता, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उससे रिटेल शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होता है। बस यही है। ना मैं 3 रुपये पे एग्री करता हूँ, ना मैं 7 रुपये पे एग्री करता हूँ। मैं वोडाफोन आइडिया की 45 रुपीज़ की अगर कोई रिपोर्ट आती कि 3 साल में 45 हो जाएगा, तो मैं उससे एग्री करूँगा। कल एक और न्यूज़ आई कि वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला ने करीब 1.5 करोड़ के ऊपर शेयर खरीदे। तो जब प्रमोटर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो ये ब्रोकिंग हाउसेस तो क्या चीज़ है, ये इनके सामने मॉस्किटोज़ है। इनकी दे जस्ट डोंट केयर अबाउट दिस रिपोर्ट्स। तो अगर कुमार मंगलम बिरला जैसा आदमी, जो इज़ सच ए कंजर्वेटिव पर्सन, अगर वो उसमें पैसा लगा रहा है, वो प्रमोटर है और वो भी बिरला ग्रुप है, ठीक है, तो ये ब्रोकिंग हाउसेस की बकवास करने से कुछ नहीं होता। उनको अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए पैसा लगा रहे हैं। भारत सरकार को कॉन्फिडेंस है, भारत सरकार मेरे ख्याल से इसमें 30-40% के हिस्सेदार है, इसलिए पैसा लगा रहे हैं। और वो किसी भी लेवल पे अपना शेयर्स बेचना नहीं चाहते। तो ना तो इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, ना प्रमोटर बेवकूफ़ है। अगर कोई बेवकूफ़ है तो ये ब्रोकिंग हाउसेज है। ये ब्रोकिंग हाउसेज बेवकूफ़ है, बाकी कोई बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि इनको धंधा करना शायद आता नहीं है। तो इनका काम है लोगों से पैसा लेना, पैसा इन्वेस्ट करना। पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जब दुनिया में तेज़ी होती है तो वैसे भी पैसा बन ही जाता है, उसमें कुछ है नहीं। आपको कोई ख़ास पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना CFA करने की ज़रूरत है, ना कोई फाइनेंस पढ़ने की ज़रूरत है। आपका एक्सपीरियंस आपको सब सिखा देता है। मैंने तो ना CFA किया, ना CA किया, कुछ नहीं किया है। MBA किया मार्केटिंग में,
फाइनेंस में भी नहीं किया, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, पर मुझे इन सब लोगों से तो ठीक ठाक आता ही है। और तो आइडिया मेरे हिसाब से बाय बनता है। दूसरा आइडिया में ये न्यूज़ भी है कि 35,000 करोड़ के लिए के बैंक लोन के लिए वो बात कर रहे हैं, और 35,000 करोड़ उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया है। वो लोन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ, पर बिरला ग्रुप को 35,000 करोड़ के लोन के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई बैंक मना नहीं करेगी, और जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का स्टेक है उस कंपनी को कौन मना करेगा। तो वो 35,000 करोड़ का लोन भी पास हो जाना चाहिए, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। जी लिमिटेड के लिए मैंने आपको एक बार बहुत पहले कुछ समय पहले बोला था कि अगर किसी भी वक्त जी लिमिटेड 135 रुपये आता तो जी लिमिटेड को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि सोनी और जी का जो मर्जर था वो कैंसिल हो गया है, और कोई ना कोई कंपनी इसे डेफिनेटली वापस खरीदेगी। अब ये तो नहीं है कि कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जी बैठने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, कोई नया बायर वो जरूर ढूंढेंगे, और 135 रुपये का ये शेयर चल रहा है। मुझे लगता है अगर जी खरीदा जाए तो वो एक साल में आराम से 225 से 245 आ सकता है, और ये शेयर बाय बनता है। ज़ोमैटो वापस बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैंने आपको बोला था कि ज़ोमैटो 235 से 245 के बीच में खरीदना चाहिए। कल ज़ोमैटो ने 270 को हाई बनाया। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ज़ोमैटो 270 रुपये क्रॉस कर जाएगा। अगर किसी भी गिरावट में 265 और 260, मैं आपको वापस लेवल दे रहा हूँ, 265 में भी आप खरीद सकते हैं, 260 और 262 में भी आप खरीद सकते हैं। ज़ोमैटो खरीद के रखिए। आपको अगर शॉर्ट टर्म करना है तो 277.45 पे उसको बेच दीजिए, और अगर नहीं तो आप इसको होल्ड कीजिए। ये 290 रुपये जल्दी दिखा देगा, तो ज़ोमैटो भी बाय बनता है। बाकी कुछ खास है नहीं, मार्केट बहुत ही आज ठंडा जैसा दिख रहा है। इंडिगो मैंने आपको 4745 पे बोला था, 4745 पे वो परसों आया था, वापस आज 4832 पे क्लोज़ हुआ है, तो इंडिगो भी वापस चला है। डिक्सन भी 12,516 पे क्लोज़ हुआ है। मैंने आपको कल बोला था कि डिक्सन अगर 12,500 के ऊपर क्लोज़ होता तो बाय करके जाना चाहिए। तो डिक्सन मेरे को वापस यहाँ से 1,000 रुपये की रैली करते हुए अभी दिखाई दे रहा है। आज उसकी कोई ब्रोकिंग उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी है। सेंचुरी टेक्सटाइल आप बाय करके चलिए, 2,500 रुपये का भाव है, लेकिन ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सेंचुरी टेक्सटाइल मेरे को लगता है रियलिटी सेक्टर में आउट परफॉर्म करना चाहिए। ये कम से कम मेरे को लगता है 1,000 रुपये की रैली आने वाले 6 महीने में कर सकता है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल को आप बाय करके चलिए। एल्केम लैब, ल्यूपिन, अजंता फार्मा, इन सबको भी आप बाय कीजिए, आने वाले 3 से 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।